नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में एसआईआर पर छिड़ा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से सड़क तक पहुंचे इस विरोध की आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल जहां बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सभी बातों पर सीईसी द्वारा जवाब दिया गया। लेकिन इसी बीच आज संसद में एक बार फिर एसआईआर पर जमकर हंगामा हुआ। यही नहीं, अब चर्चा है कि विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। चलिए इस बात को पूरा समझते हैं। तो लंबे वक्त से चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टी के नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग आरोपों को दरकिनार कर देता है। कुछ वक्त पहले ही अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धांधली करने और वोट चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कई सारे सबूत रखे और ये दावा किया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ करके चल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही बिना नाम लिए राहुल गांधी को हल्फनामा दायर करने और देश से माफी मांगने की बात कही। इसके बाद से ही चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। यही नहीं, कल भी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और इसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले 2 दशक से सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार की मांग करते रहे हैं। इसी मांग को पूरा करने के लिए बिहार से एसआईआर की शुरुआत की गई है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बीएलओ और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित बीएलए ने एक प्रारूप सूची तैयार की है। ड्राफ्ट सूची को सभी राजनीतिक दलों के बीएलए ने सत्यापित किया है। वोट चोरी का आरोप झूठा है। चुनाव आयोग पर कलंक लगाया जा रहा है। डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए। ऐसे मिथ्या आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ना तो कोई पक्ष है, ना ही कोई विपक्ष, सब समकक्ष हैं। हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग से हुआ है, तो हम उनसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं। वोट चोरी का आरोप संविधान का अपमान है। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मामला एक बार फिर गर्मा गया और अब तैयारी चल रही है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की। यही नहीं, आज विपक्षी सांसदों ने एक बड़ी बैठक की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, जब उन्हें ये बताना पड़ा कि वो जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करा रहे हैं। चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर पर चुप रहा। वो इस बात पर भी चुप रहे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े। चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। वहीं महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक महाभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा, यानी दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव को लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। खैर, अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिन पर दिन एसआईआर पर बढ़ता यह हंगामा कई सारे कयासों को हवा दे रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।